मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी हम प्रजातांत्रिक समाजवाद के बारे में पढ़ रहे थे और जान कि प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा है वो क्या है और विश्व में किस प्रकार से इस विचारधारा का समर्थन है या इस विचारधारा को अपनाया गया है। आज हम अपने जो अध्याय है अराजकतावाद उसके बारे में जानेंगे कि अराजकतावाद का अर्थ क्या है, क्या परिभाषाएं हैं और इसका विकास कैसे और कब हुआ। यद्यपि आधुनिक अराजकतावाद प्रोधा, बाकुनिन तथा क्रोपाटकनी आदि विचारकों की देन है, तथापि अराजकतावादी विचारधारा के मूल तत्व राजनीतिक चिंतन के इतिहास में पहले से ही विद्यमान रहे हैं, हमें प्राप्त होते हैं। प्राचीन यूनान के स्टोइक विचारकों के दर्शन में अराजकतावाद के तत्व पाए जाते हैं और इन स्टोइक विचारकों में जैनों को अराजकतावाद का मुख्य प्रतिपादक कहा जा सकता है। इन विचारकों का मत था कि राज्य की उपस्थिति आत्मानुभूति के लिए घातक है और सब प्रकार से सुखी तथा सद्गुणी जीवन की प्राप्ति राज्य में रहते हुए संभव नहीं है। भारत और चीन के पूर्वी दर्शन में भी अराजकतावाद के तत्व देखे जा सकते हैं। चीनी विचारक च्वांग जू का विचार था कि एक व्यक्ति का दूसरे पर शासन मानवीय प्रकृति से सर्वथा विपरीत है। मनु ने भी मनुस्मृति में ऐसे समाज की कल्पना की है जो अराजकतावादी विचारों के समीप है। इस प्रकार के विचारों का प्रतिपादन पुराने ईसाई विचारकों के द्वारा भी किया जाता रहा है। मध्य युग में स्पेन, नल तथा शैली के विचारों में भी कुछ अराजकतावादी तत्व हमें दिखाई देते हैं, परंतु आधुनिक युग में अराजकतावादी दर्शन का प्रारंभ औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक विकास के बाद हुआ है। अराजकतावाद की दिशा में सर्वप्रथम गंभीर चिंतन विलियम गाडविन की विचारधारा में मिलता है। राज्य तथा व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हुए गाडविन ने इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य स्वभाव से विवेक युक्त तथा न्यायप्रिय होता है। गाडविन ने अपने दर्शन में अराजकतावाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, तथापि राज्य के संबंध में उसकी विचारधारा व्यक्तिवाद से अधिक अराजकतावाद के समीप ही हमें दिखाई देती है। अराजकतावाद को सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय प्रोधा को प्राप्त है। उन्होंने अपनी रचना व्हाट इज प्रॉपर्टी में लिखता है कि मैं पूर्ण अर्थों में अराजकतावादी हूँ। औद्योगिक क्रांति के अंतर सभी जगह मजदूरों की स्थिति बहुत खराब थी और ऐसी स्थिति में फ्रेंच विचारक प्रोधा ने व्यक्तिगत संपत्ति की व्यवस्था की आलोचना करते हुए उसे चोरी माना है। स्वयं प्रोधा अपने शब्दों में लिखते हैं कि मनुष्य पर किसी भी रूप में मनुष्य का शासन अत्याचार है। समाज का सबसे अधिक निर्दोष स्वरूप उच्चतम रूप में सुव्यवस्था तथा अराजकता के समन्वय में ही हो सकता है। धोरियों के द्वारा भी अराजकतावादी विचारधारा को बल मिला है। प्रोधा के बाद अराजकतावादी विचारधारा को सुव्यवस्थित रूप देने का कार्य बाकुनिन ने किया है। बाकुनिन की विचारधारा में राज्य, व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म का उग्र विरोध देखा जा सकता है। अर्थात अराजकता विचारधारा में जो तत्व हैं वो उनका मानना है कि राज्य की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है और व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म की भी जरूरत इसमें नहीं है। बाकुनिन राज्य के समान ही व्यक्तिगत संपत्ति और धर्म का कटु आलोचक था और वह धार्मिक निरंकुशता को तो सबसे अधिक दुखदायी मानता था। वह ईश्वर को अत्याचारी जार कहा करता था और जार को निरंकुश अत्याचारी ईश्वर। राज्य, संपत्ति और धर्म के विरोध से आगे बढ़कर बाकुनिन उन साधनों पर भी विचार करता है जिसके आधार पर अराजकतावादी समाज की स्थापना की जा सकती है। अराजकतावादी का सबसे प्रमुख समर्थक और आधिकारिक व्याख्याता प्रिंस क्रोपाटकिन भी को ही कहा जा सकता है। ऐतिहासिक आधार पर उसने सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य एक ऐसी बेकार संस्था है जिससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक हुई है। उसके मतानुसार राज्य के कानून व्यक्ति स्वातंत्र्य का अंत करते हैं। उसका मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें खत्म हो जाती है। उसका मत था कि आधुनिक समय में राज्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य स्वयं मानव और उसके ऐच्छिक समुदायों द्वारा संपादित हो सकते हैं। यहाँ तक कि विदेशी आक्रमण को भी नागरिक संगठन का द्वारा विफल किया जा सकता है।
क्रोपाटकीन पूंजीवाद और धर्म का भी विरोधी है और उसका विचार है कि धर्म साधारणतः जनता की पूंजीपतियों का दास बनाए रखने में उनकी सहायता करता है और पूंजीपतियों और धर्मगुरुओं के हित की ही कामना करता है। उसका मानना है कि धर्म और पूंजी दोनों ही आवश्यक नहीं है। नवीन समाज में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होंगी और पारस्परिक झगड़े समझौते के आधार पर पंचायतों द्वारा निपटाए जाएंगे। प्रसिद्ध साहित्यकार टॉलस्टॉय के लेखों में भी अराजकतावादी तत्व पाए जाते हैं। वह राज्य के नियंत्रण और स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानता था और उसका कहना था कि मेरे सारे क्रियाकलाप राज्य की मांगों के प्रभाव में दबे हुए हैं और मुझे ये दिखाई देता है कि मेरी तथा मेरी भाइयों की स्थिति तभी सुधरेगी जब सब राज्य की मांग से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार टॉलस्टॉय के अनुसार पूर्ण ईसाइयत की अवस्था ही अराजकतावाद की अवस्था है और इसी कारण टॉलस्टॉय के विचारों को ईसाई अराजकतावाद कहा जाता है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसी भारतीय विचारकों को भी बहुत कुछ सीमा तक ईसाई अराजकतावादियों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारतीय विचारकों द्वारा राज्य की बढ़ती हुई सत्ता के प्रति चिंता व्यक्त की गई, लेकिन ये राज्य की सत्ता को समाप्त करने हेतु हिंसा का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं है, तो इस प्रकार उनसे थोड़े भिन्न है। लेखकों के अलावा वारेन, टैकर, सीमीड तथा स्टर्नर आदि विचारकों ने भी अराजकतावाद की अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो इस प्रकार से जो अराजकतावाद का जो विकास है, जो पुराने से लेकर आज तक का है, वो इस विस्तार से है। तो इस धारणा के बाद हम हमें देखें कि अराजकतावाद का तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। मानव जीवन तथा समाज में राज्य के महत्व तथा स्थान के संबंध में जो विचारधाराएं प्रचलित रही हैं, उनमें अराजकतावाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली विचारधारा है। अराजकतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य, राजसत्ता तथा सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक नियंत्रणों का उपहास कर एक वास्तविक राज्यविहीन, वर्गविहीन एवं नियंत्रण विहीन समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत करती है। अर्थात अराजकतावाद यह मानता है कि हमें न तो राज्य की आवश्यकता है और न राजसत्ता की आवश्यकता है। समाज के अंदर इन दोनों तत्वों की आवश्यकता नहीं है। अराजकतावाद शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ शासन का अभाव है। अराजकतावाद इस सभी प्रकार के राजनीतिक एवं सामाजिक बल प्रयोग को अस्वीकार करता है और राज्य को एक ऐसा द्रोण मानता है जो समाज में सर्वथा अनावश्यक, अवांछनीय है। लेकिन इस संबंध में स्मरणीय है कि अराजकतावाद का तात्पर्य व्यवस्था का अभाव नहीं है, बल्कि शक्ति या दबाव के अभाव से है। अनिवार्यता का अभाव उसका परम आवश्यक तत्व है। वास्तव में अराजकतावाद के भी दो रूप हैं, एक तो व्यक्तिवादी और दूसरा साम्यवादी। दोनों ही राज्य की समाप्ति के पक्ष में हैं, परंतु व्यक्तिवादी निजी संपत्ति को बनाए रखना चाहते हैं। साम्यवाद में विश्वास करने वाले अराजकतावादी निजी संपत्ति की व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में है। बाकुनिन के अनुसार तीनों संस्थाएं मनुष्य की आदिम स्थिति के चिन्ह हैं और आधुनिक विकास की अवस्था में इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अराजकतावाद उन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जिनके आधार पर परिवर्तित समाज का संचालन किया जाएगा। अराजकतावादी राज्यविहीन समाज में राज्य के स्थान पर स्वतंत्र एवं ऐच्छिक संस्थाओं की स्थापना करना चाहते हैं, जिनके होने पर सेना, न्यायालय और कारागार आदि राज्य के दंडकारी विभाग निरर्थक सिद्ध हो जाएंगे। अराजकतावाद के जन्मदाता प्रिंस क्रोपाटिन ने भी अपनी परिभाषा में कुछ इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। हक्सले के अनुसार अराजकतावाद समाज की यह स्थिति है जिसमें केवल व्यक्ति के स्वयं पर शासन को ही न्यायोचित रूप में मान्यता प्राप्त होगी। क्रोपाटकिन की परिभाषा के अनुसार या उनके शब्दों में अराजकतावाद जीवन या आचरण के उस सिद्धांत या वाद को कहते हैं जिसके अधीन राज्यविहीन समाज की कल्पना की जाती है। इस समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी कानून अथवा भारी सत्ता के आदेशों का पालन आवश्यक नहीं होगा। यह सामंजस्य, उत्पादन, उपभोग तथा सभ्य समाज की अनेक प्रकार की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए स्वतंत्र रूप से संगठित विभिन्न प्रादेशिक तथा व्यावसायिक समुदायों के ऐच्छिक तथा स्वतंत्र समझौते से उत्पन्न होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता और अपने राज्य विरोधी दृष्टिकोण में अराजकतावाद भी 19वीं सदी के उदारवाद का घनिष्ठ सहयोगी है।
इसके साथ ही निजी संपत्ति की व्यवस्था के विरोध में, जो कि श्रम के शोषण का साधन है, यह समाजवादी विचारधाराओं के सूत्रों को ग्रहण करता है। इस प्रकार गैटल के शब्दों में अराजकतावाद का उद्देश्य 19वीं सदी को दो महान सुधार विचारधाराओं, उदारवाद और समाजवाद का समन्वय है। वह लिखता है कि समाजवाद के बिना स्वतंत्रता विशेषाधिकारों में परिणत हो जाती है और स्वतंत्रता के बिना समाजवाद स्वेच्छाचारिता और दासता में परिणत हो जाता है।